हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 वी एग्जाम को लेके क्या अपडेट है, रिवाइज्ड आंसर की को लेके, साथ ही कट ऑफ में क्या बड़ा खेला हुआ है और सभी की जो है कट ऑफ 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 की, और नया रोस्टर क्लियरेंस के बारे में क्या नोटिस है, साथ ही किन 60 से 70 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, यहाँ मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो एक एक करके सारी जानकारी डिटेल्स में देंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम के रिलेटेड सारे ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यमिक का फाइनल आंसर की 2 दिनों बाद होगा जारी। 27 सितंबर तक जारी होगा फाइनल आंसर की, और 11 to 12 का फाइनल आंसर की 30 सितंबर तक होगा जारी। बीपीएससी रोस्टर क्लियरेंस के इंतजार में शिक्षा विभाग ने अब तक जीएडी को नहीं भेजा रोस्टर क्लियरेंस का पत्र। विभाग के रवैये में अब अभ्यर्थियों को बढ़ रहा आक्रोश, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस का जो है मामला नहीं पहुंचा है विभाग को, और इसी के संबंध में जो है बच्चों का आक्रोश बढ़ रहा है। इसीलिए आपका रिजल्ट भी लेट होगा और आंसर की भी 27 सितंबर को आएगी। 9 to 10 की, 11-12 की जो है 30 सितंबर तक आएगी। 27 सितंबर के बाद आंदोलन करेंगे ऐलान, ऐसा बच्चों के द्वारा बोला गया है। आगे मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कि कट ऑफ में बड़ा खेला हुआ है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब आंसर की आई थी तो उसमें जो है बच्चों ने ये दावा किया कि आपने जो रिवाइड भी आंसर की दी है उसमें भी जो है क्वेश्चंस गलत हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बच्चों ने क्वेश्चन दिखा के उन लोगों ने दावा किया कि फिर से आपत्ति जो है आप मांगिए और फिर से हम लोग आपत्ति कर पाए, उसके बाद रिवाइज आंसर की दोबारा से जारी कीजिए, ऐसा बच्चों के द्वारा बोला गया। क्योंकि अब इसमें देखिए आयोग की कितनी बड़ी लापरवाही कि एक बार आपने आंसर की जारी किया और उसके बाद जो है बच्चों ने आपत्ति दर्ज की। आपने रिवाइड आंसर की जारी किया, उसमें भी आपकी गलती, उसमें भी फिर से आंसर जो है गलत दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आयोग की गलती है और ये जो है खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और ऑलरेडी बच्चे काफ़ी 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं बड़ी बड़ी जो झेल रहे हैं, और उसी रीज़न की वजह से आज उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वो ऐसा नहीं है कि वो योग्य नहीं है, योग्य हो तो ये भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और ये ऐसा आयोग है, ऐसी भर्ती करवाता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये चेंज पे बदलाव करता रहता है। अरे परीक्षा एक बार होनी चाहिए, नोटिफिकेशन जो आना चाहिए उसमें जो चीज़ें लिखी हों वही फॉलो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बीपीएससी टीआरई में जो है 1 and 2, 3 जो भी हुआ है, इसमें आपने देखा कि भाषा आता को कभी लागू किया जाता है, कभी नहीं लागू किया जाता है। नोटिफिकेशन में कुछ और होता है, एग्ज़ाम बच्चा देके आता है, उसके बाद कुछ और होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है गड़बड़ी आयोग की होती हैं, लेकिन बच्चों को झेलना पड़ता है। इसी क्रम में इस बार भी सारी चीज़ें हुई। पहले बोला गया कि बैकलॉग सीटें ऐड होंगी, उसके बाद अब बोला कि बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। उन सीटों की संख्या लगभग 40,000 है। अगर वो ऐड हो जाती तो इसमें जो कंपटीशन बहुत कम हो जाता, हर एक बच्चे का सिलेक्शन पॉसिबल था, लेकिन ऐसा इन्होंने जवाब दे दिया जो कि पहले बोला गया था। साथ ही यहाँ पे जो टीआरई 1 and 2 के फर्जी अभ्यर्थी निकल रहे हैं वो डीवी की वजह से ही निकल रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी की होने की वजह से अदर स्टेट के बच्चे जो है 90 से कम नंबर से नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्ट हो गए। अब उनको बाहर निकाला जा रहा है। वही चीज़ें आप फिर से यहाँ पे दोहरा रहे हो। डीवी पहले करवानी चाहिए, रिजल्ट बाद में, लेकिन इनका कहना है कि अक्टूबर में रिजल्ट दे देंगे, डीवी यानी बाद में होगी। तो फिर सारी चीज़ें फिर वही गलती होंगी, और ये जो बैकलॉग सीटें भी नहीं ऐड हुई हैं, 1 कैंडिडेट में रिजल्ट भी नहीं लागू होगा। अब आप मान के चलिए कि 87,000 सीटें हैं, 87,000 सीटें में 1 कैंडिडेट में रिजल्ट ना लागू होने की वजह से एक बच्चे का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट आएगा। ये सीटें घटा के आप ये मान के चलिए कि 60,000 हो जाएंगी, क्योंकि 1 कैंडिडेट में रिजल्ट लागू नहीं होगा। एक ही बच्चा जो है तीनों जगह डीबी करवाएगा, एक जगह सिलेक्शन लेगा जहाँ उसको नियर मिलेगा, या फिर वो ज़्यादातर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जाएगा, तो बाकी पीआरटी की सीटें खाली रह जाएंगी। आप मान के चलिए 87,000 सीट, 60,000 सीट आपकी बची। 60,000 के बाद अब यहाँ पे आप देखिए कि उसके बाद डीबी ये बाद में करवाएंगे। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें भी अगर गलतियाँ बच्चों की निकलती है, डीबी में कुछ गलती होगी, तो फिर वहाँ से 10,000 बच्चा निकाल दीजिए, लगभग 50,000 बच्चे बचे, 50,000 सीटों पे बचा। उसके बाद भी कुछ गड़बड़ी इनकी तरफ से, बैकलॉग सीटें भी नहीं ऐड की, सारी चीज़ें करके आप ये देखना कि, और इन्होंने एक चीज़ और बोली कि नोटिफिकेशन जब आया था कि ये पूरक रिजल्ट भी नहीं देंगे। तो अब ये सीटें तो जो लगभग 40,000 सीटों पे, 40 से 45,000 सीटों पे ही सिलेक्शन होगा। ये मान के चलिए कि 87,000 सीटें सिर्फ दिखावे की है, 40 से 45,000 पे ही जो है सिलेक्शन होगा बच्चों का। बाकी सीटें रिक्त रह जाएंगी, वही टीआरई 4 में ऐड कर दी जाएंगी, और बैकलॉग सीटों को पहले टीआरई 4 में जोड़ने की बात कही गई है। तो कहाँ से आप नई भर्ती दे दो, वही सारी भर्तियाँ बचा के आप टीआरई 4 भी दे दोगे, फिर टीआरई 4 में यही करोगे, टीआरई 5 दे दोगे। तो यही इसी वजह से बच्चों का आक्रोश बहुत बढ़ा हुआ है और बच्चे आंदोलन करने पर एकदम तुले हुए हैं, और मेरे हिसाब से
करना भी चाहिए, क्योंकि आपके हक की बात है। किसी से आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप एक बेरोज़गार हो, आप एक अभ्यर्थी हो, आपको आंदोलन करना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और अगर ऐसा होता तो बहुत कम कटाव जाता, लेकिन फिर भी आपकी कटाव जो है 70 से 75 के मध्य ही रहने वाली है। और इससे कम जो है महिलाओं का जो है और कैटेगरी वाइज का 60 पे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जनरल कैटेगरी का अदर स्टेट के बच्चों का 70 से 75 के मध्य कटाव रहने वाली है। अगर ऐसा हो जाता तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह रही हूँ 40 से 45 नंबर पे आप सभी का सिलेक्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 87,000 दिखावे की सीट है, सिलेक्शन 40-45 हज़ार पे होगा, आपको खुद ही पता है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर बच्चों ने कुछ और आगे बोला या फिर और कोई अपडेट आई तो उसके द्वारा मैं यहाँ पे बताऊँगी। और आंसर की के बारे में मैंने बता ही दिया कि आंसर की फाइनल जारी होगी 9 to 10, 11, 12 की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।